नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। आरबीआई ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने ये भी कहा है कि ये इसके बाद भी लीगल रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। गहलोत ने पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में कहा कि राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया ताकि युवा शक्ति देश के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राजीव गांधी के लिए निर्णयों से ही देश को तकनीकी विकास में ऊंचाइयां मिली। तकनीक और संचार से ही भारत आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भारतीय संविधान की रक्षा और मजबूत करने का आह्वान किया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। उधर तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस ने नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की तारीख पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। ऐसे में इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को नए भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में सचिवालय के पास स्थित योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि अब तो सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धन्य हो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जहां सरकारी दफ्तर ही कालाधन छुपाने का अड्डा बन गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया जाएगा। 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंकों में जमा कराना होगा। ठीक इसके बाद ही 19 मई की रात जयपुर में सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन के बेसमेंट की बंद पड़ी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ था। अलमारी में रखे ट्रॉली सूटकेस में 2000 और 500 के नोट थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के पीएम जेम्स मारेप ने उनकी आगवानी की। मारेप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। मीडिया के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया है। दरअसल इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहां की सरकार ने ये फैसला लिया। जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सिस्टम एनालिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीबी ने घूसखोर अफसर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं यादव को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने यादव को शनिवार दोपहर हिरासत में ले लिया था और मामला करप्शन का होने के चलते एसीबी को सौंप दिया था। कमिश्नरेट की एक टीम ने शनिवार देर रात एसीबी मुख्यालय पहुंचकर रिश्वत के 2 करोड़ 31 लाख रुपए की जानकारी एसीबी के अधिकारियों को दी। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया गया है। इस फुटेज में वेद प्रकाश यादव 8 मई 2023 को अलमारी में पैसों से भरा बैग छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बेंगलुरु में ऐलान किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता, वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। महबूबा ने बेंगलुरु में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में कई दलों को न बुलाने पर कहा कि कांग्रेस को अभी और त्याग करना होगा, वरना लोगों के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 12 अप्रैल को दोनों मिले थे। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी भी थे। नीतीश ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को
लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती है, ये संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने दक्षिण भारत को भाजपा से मुक्त करवा दिया तथा आने वाले समय में अन्य राज्यों से भी भाजपा सरकारों की विदाई तय है। रंधावा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा केवल 3 राज्यों में अपने दम पर सरकार बना पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा एवं अनुशासन के साथ कार्य करें, क्योंकि जो निष्ठा से कार्य करता है उसे पार्टी द्वारा भरपूर प्रोत्साहन दिया जाता है। सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायतों को अब जल्द ही सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। दरअसल राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो जुलाई अगस्त तक ग्राम पंचायतों पर आश्रय स्थल का संचालन शुरू हो सकेगा। दुल्हनों के गले में 9 लखा हार तो आज भी शादियों की शान है, लेकिन हार में कितना सोना जड़ा होगा वर्तमान में ये नहीं कहा जा सकता है। 62,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचने के बाद सोना लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। शादियों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग जरूरत की खरीदारी कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त बिक्री 50% तक गिर चुकी है। इन दिनों सोना 62,000 को पार कर गया है, यानी सोना अब आमजन की खरीद से दूर हो रहा है। झुंझुनू में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का कलरव सुनने तथा वन्य जीवों का विचरण काले हिरन और चिंकारा के कुलांचू नजदीक से देखने में महज एक दिन शेष बचा है। सोमवार से पर्यटक और आमजन बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र में जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। 2 पारियों में शुरू होने जा रही जंगल सफारी के लिए प्रति पारी प्रति पर्यटक को 445 रुपये ऑनलाइन टिकट का भुगतान करना होगा। शुरुआत में सफारी के लिए 3 पर्यटक वाहन का पंजीकरण 2 पारियों सुबह और शाम के लिए किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। महरिया के अलावा 6 अन्य लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने महरिया को 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे करीब 3 लाख वोटों से हार गए थे। महरिया के लिए भाजपा में शेखावाटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जमीन तैयार की है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में महरिया को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। जयपुर में श्री खोले के हनुमान जी मंदिर में आज 22 मई से 14 दिन तक भजन सत्संग बधाई गान की त्रिवेणी बहेगी। इस बार 14 दिन तक हनुमान जी महाराज के आराध्य श्री राम जी का पाटोत्सव का उल्लास छाएगा। इस बीच वेद माता, गंगा माता, अन्नपूर्णा माता का पाटोत्सव भी आएगा। यज्ञ आहुति की सुगंध व श्री राम के उच्चारण से 14 दिन लक्ष्मण डोंगरी गुंजायमान रहेगी। वर्ष 1997 से शुरू हुए पाटोत्सव में भजन सत्संग की प्रस्तुति देने के लिए हर साल नए संकीर्तन मंडल जुड़ते गए। इस बार पाटोत्सव 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन तक मनाया जाएगा, जिसमें शहर के प्रमुख 18 भजन मंडल अपनी प्रस्तुति से सिया राम जी व हनुमान जी को रिझाएंगे। तेल, गैस और खनिज के खजाने के बाद हर दिन 15 करोड़ से अधिक का राजस्व दे रहे बाड़मेर जिला मुख्यालय को हवाई सेवा से जोड़ने का सपना 4 साल बाद भी हवा में ही है। 1 साल पहले सांसद एवं मंत्री कैलाश चौधरी ने शीघ्र सेवा प्रारंभ होने का दावा किया था, लेकिन अभी भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और वायुसेना के बीच में करार नहीं होने से मामला अटका हुआ है। उड़ान योजना के तहत 2018 में छोटे शहरों को विमान से जोड़ने में बाड़मेर जिला मुख्यालय को भी शामिल किया गया और बाड़मेर के पास में उत्तरलाई हवाई अड्डा होने से वायुसेना से करार कर यहां सिविल एयरपोर्ट को लेकर उम्मीदें बलवती हुई। प्रशासन की ओर से उत्तरलाई के पास ही 7 बीघा 10 बिस्वा जमीन आवंटित कर दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।